हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग क्लास। ये मेरा 34 वीडियो है पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स के लिए, जिसमें अभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न और इको में क्या डिफरेंस होता है। जो पीएचपी फंक्शन में हम लोग रिटर्न और इको यूज़ करते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज उसके बीच जो है क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिटर्न और इको जो होता है वो बोथ आर यूज टू इनसाइड फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है। बट इसके बीच जो है बहुत सारी, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू हमारा जो पर्पस होता है कोड लिखने का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं कि रिटर्न जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो रिटर्न का पर्पस जो होता है, सेंड ए वैल्यू बैक टू द पार्ट ऑफ कोड दैट कॉल द फंक्शन एंड इन द फंक्शन एग्जीक्यूशन। मतलब अगर हम लोग कोई वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करना चाहते हैं, कोई वैल्यू हम लोग बैक करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। और जब हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं उसके बाद वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो होता है वो बंद हो जाता है। वो उसके बाद वो फंक्शन रन नहीं करती है। जहाँ पे हम लोगों ने जिस लाइन ऑफ कोड में हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। और इसका यूज केस क्या होता है? व्हेन यू नीड टू यूज द रिजल्ट ऑफ ए फंक्शन लेटर स्टोर इन ए वेरिएबल, पास इट टू दी अनदर फंक्शन। जैसे हम लोग किसी एक फंक्शन से जो कोई वैल्यू आ रही है उसको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं और इसे किसी और वेरिएबल में हम लोग पास करना चाहते हैं, उस टाइप के सिनेरियो में हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। अभी हम लोग इसको कोड करके भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा इको। तो इको में क्या होता है? इको में भी हमारा जो हमारा पर्पस होता है, इको में सिर्फ क्या होता है, हमारा ब्राउजर पे हमको दिखाना है। ब्राउजर पे हमको दिखाना है कि आउटपुट जो है, अगर हमको कुछ आउटपुट दिखाना है सिर्फ ब्राउजर पे, तो उस केस में हम लोग इको का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रिटर्न यूज करोगे तो ब्राउजर पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्राउजर पे दिखाने के लिए फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर से आपको इको करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग वीएस कोड में और वहां पे देखते हैं कि ये हम लोग कैसे इसको, ये कैसे होता है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन सपोज कीजिए यूजर नेम। ठीक है, यूजर ही ले लेते हैं। और ठीक है, इसमें एक हम पैरामीटर पास कर देते हैं नेम नाम का। ठीक है, और इसको हम लोग पहले इको करते हैं डॉलर नेम। ठीक है, और हम लोग फंक्शन को जो कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करते हैं? यूजर करली ब्रैकेट स्टार्ट और सॉरी करली ब्रैकेट स्मॉल वाली और स्टार्ट और एंड करते हैं, तो ये वर्क करता है। ठीक है, और ये एरर यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पैरामीटर में नेम लिया है, बट यहाँ पे हम लोगों ने कोई नेम दिया नहीं है। तो चलो हम लोग जॉन ले लेते हैं इसमें नेम में। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है आपका जॉन आ चुका है। ठीक है, ये हो गया इको। बट इसको अगर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न अगर हम करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो ये आउटपुट जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जो है हमको एक वो दे रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू। आउटपुट आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पे इको जैसे यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हम लोग इको कर रहे हैं, इको करते हैं, तो इको के बाद जैसे डॉलर नेम किए
और यहाँ पे आप ले लीजिए एक और वेरिएबल ले लीजिए सिटी। सिटी, ठीक है, सिटी ले लीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिटी डाल दिए दिल्ली, ठीक है। तो अब इको के बाद क्या होता है, हम नेक्स्ट लाइन भी हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं, डबल कोट्स के अंदर डाल दिए। और न्यू लाइन के लिए हम लोग बी आर यूज़ करते हैं, तो बी आर यहाँ पे लगा देते हैं। और सिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, सिटी, सॉरी, डॉलर सिटी, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये तो ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग अगर सिंपल इतना ही लिखेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका आ गया, जॉन भी आ गया, नेम जो आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इको पहला बार आपने क्या किया, नेम, तो नेम आ गया। उस दूसरा बार आपने सिटी किया, सिटी आ गया। तो अब और भी लाइंस इसमें आप ऐड करोगे तो वो आउटपुट दे देगा। बट जैसे अगर हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे इको सिटी लिखा हुआ है। अभी देखिए, अगर यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं और रिटर्न वाले को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे प्रिंट करेंगे। तो अगर हम आउटपुट करेंगे तो हमारा जो है सिटी जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रिटर्न के बाद जो है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, रिटर्न इन दी फंक्शन एग्जीक्यूशन। मतलब रिटर्न के बाद जो है हमारा वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बाद, ये जो है, अगर आप लोग रिटर्न के बाद कुछ भी लिखोगे तो वो नहीं आएगा। इको के बाद आप मल्टीपल लाइंस भी लिख दो तो वो सारा कुछ जो है आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। और भी अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ और इसका एक्सप्लोर करने के लिए, तो देखिए जैसे आप यहाँ यहाँ से देखिए रिटर्न स्टेटमेंट हो गया ये, ठीक है। अभी और मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखा रहा हूँ इसका। देखिए आप यहाँ पे, ये आपका हो गया, ठीक है। अभी जैसे मान लो आपको, आपके पास एक ऐसा, आपने कोई कोड आप लिख रहे हो जैसे हेलो, हेलो, और ऊपर से जो नेम आए, नेम आए उसका जो वैल्यू जो है हम लोग चाहते हैं कि इसमें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉलर नेम इक्वल टू, इसको रिटर्न आ रहा है तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग डॉलर नेम जो है यहाँ पे डाल देंगे तो ये हमारा हेलो जॉन करके आ जाएगा। तो अभी क्या है इसका जो इस फंक्शन का जो वैल्यू है उसको अगर हम कहीं भी यूज करना चाहते हैं तो हम लोग रिटर्न का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग इको का यूज करेंगे तो ये नहीं वर्क करेगा। देखिए, ये हम लोग अगर ये हम लोग ये जो है इसका अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इसलिए आ रहा है, जॉन, जॉन तो आ गया आपका, ये ऊपर से नेम का आ गया, यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया इसलिए जॉन आ गया। बट हेलो के अंदर हेलो के साथ नेम नहीं आ रहा है, क्यों कि ये इको डबल डबल हो गया, यहाँ भी इको और डॉलर नेम, नेम के अंदर भी इको रिटर्न हो रहा है तो डबल डबल हो गया। तो ये डॉलर नेम में इको वैल्यू नहीं आ रहा है, इसीलिए तो अगर आप कहीं पे जैसे फंक्शन का कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको अगर कहीं यूज करना है तो आपको रिटर्न जो है यूज करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को रिटर्न और इको में तो मेनली डिफरेंस क्या हुआ, एक बार हम लोग समराइज कर देते हैं। इको मेनली जो है आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और रिटर्न हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई फंक्शन अगर कुछ वैल्यू, कोई भी डाटा टाइप का, चाहे वो एरे हो, स्ट्रिंग हो, इंट हो, कोई भी हो, तो उसको रिटर्न करके हम लोग उसके वैल्यू को कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।
और भी चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगी। और अगर कुछ आप लोगों को कुछ क्वेरी आती है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।